राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे व्यायाम योगासन। उसे करने से हमारे अधिकतर लोग अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, जानकारी के अभाव में अथवा गलत तरीके से। तो वो क्या कारण है उसको जानें। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे युवा जिम जाते हैं, वह हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। कारण कि हम शरीर की क्षमताओं से ज़्यादा श्रम कर लेते हैं और उसके बाद हम रेस्ट नहीं करते, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स फटती है अथवा हार्ट बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होकर अटैक का शिकार हो जाता है। और योगासन के अंदर इस प्रकार से हम शरीर को हानि होती है जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होती है। उसके बारे में विधान है, समझाया गया है। आसन हमारे 5 विभाग में डिवाइड हैं। पशुओं के नाम से जैसे सिंहासन वगैरह, पंछियों के नाम से जैसे मयूरासन वगैरह, आकार के नाम से जैसे धनुरासन वगैरह, और लताओं के नाम से, और हमारे जो ऋषि हैं उनके जैसे मत्स्यगंधा आसन। तो 5 प्रकार से हमारे आसन डिवाइड हैं। हमें किस प्रकार से आसन करना चाहिए? प्राय आप देखें कि जो कमजोर अथवा उम्रदराज लोग हैं उनको जो लेटने वाले आसन है वो आसन करने चाहिए। और प्राणायाम के अंदर ओनली श्वसन क्रिया संबंधी प्राणायाम करना चाहिए, जिसके अंदर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जर्क या इस प्रकार का प्रभाव होता है। उस तरह के आसन प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। कमजोर लोगों को और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको भी सामान्य तौर पर लेटे हुए ही आसन करना चाहिए। और आसन जो हम करते हैं उसका एक विपरीत आसन होता है। तो उस आसन को आप जैसे आप धनुरासन कर रहे हैं, धनुरासन के बाद आप उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप शवासन लगा लें। शरीर के अंदर जो खिंचाव और शरीर के अंदर जो थकान होती है वो जो है थकान हमारे आसन के अंदर मिट जाती है। तो हमारे योगासन के अंदर हमारे आसन से की हुई थकान मिटाने का प्रावधान है, उसकी विपरीत क्रिया है। इसके बाद कुछ आसन ऐसे हैं जिसे उससे कुछ रोग हैं, पीड़ित हैं, वो नहीं करना चाहिए। जैसे शीर्षासन है। अगर किसी को साइनस प्रॉब्लम है, ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। इस तरह से कपाल भाती अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कई बार रीढ़ की हड्डी में इस प्रकार का दोष आ जाता है कि उसका दर्द आजीवन आपके जीवन से जाता नहीं है, कहीं भी वो रोग ठीक नहीं होता है। तो जब कपाल भात करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, वो आप सुखासन के अंदर सीधे बैठें और उसको स्लो मूवमेंट में करें। योगासन के अंदर किसी प्रकार का जर्क शरीर को नहीं लगना चाहिए। और जो हमारे युवा हैं वो तेजी के साथ हर आसन को बदल के करें। जो आपने आसन किया है उसके तुरंत बाद अगला करें और उसमें एकाग्रता एक जैसा लय होनी चाहिए। रुक रुक के करने से उसका कोई लाभ नहीं है। आप उसको नियमित लगातार करें। उसके बाद अगर युवा हमारे अगर उनको पसीना आता है, उस पसीने को अपने शरीर के अंदर ही उसको सुखा दें, पोंछ लें। किसी कपड़े से पोंछने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर आप जब आसन समाप्त करते हैं तो उसके बाद आपको शवासन वो योग निद्रा जैसा अभ्यास करना चाहिए, जैसे आपके शरीर के अंदर जो उत्तेजना और जो थकान है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद आप प्राणायाम करके अपने मन को शांत करके, और अगर आगे आपको ध्यान करना है तो आप ध्यान लगा सकते हैं, और उसके बाद आप मन शांत करके उठिए आप। तो ये इसकी जानकारी बहुत परम आवश्यक है कि हमको योगासन के अंदर किस बीमारी के अंदर कौन सा आसन नहीं करना है, और आसन किस प्रकार से करना है, और किस आसन के बाद दूसरा आसन करना है, जिससे शरीर हमारा नॉर्मल बना रहे। तो हमारा ध्यान रहे
कि हमारे वृद्ध लोग, कमजोर लोग लेटने वाले आसन करें, युवा आसन को बदल बदल के तन्मयता के साथ लगातार करें, और इसके बाद फिर उसको शवासन करें, जिससे शरीर के अंदर जो हमारी थकान है वो समाप्त हो जाए, और इसके बाद फिर प्राणायाम करें और शांति के साथ फिर आप जाइए। एक योगासन कर रहे हैं, उसके साथ आप जो सामान्य वर्जिश होती है वो ना करें। अगर वो करते हैं तो ये इसको एक साथ मिलाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान होने की संभावना है। तो ये ध्यान रहे। और इसके बाद हमारी योगासन जब हम करने जाते हैं, उससे पहले हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर प्रसन्नता बहुत आवश्यक है, और हमारे विचार में शुद्धि बहुत आवश्यक है, और जिससे कि हमको योगासन, योग अभ्यास, प्राणायाम का संपूर्ण लाभ हो, और हमारा जीवन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी शतायु का डिवाइडेशन किया हुआ है, 75 ईयर तक हम युवावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। योग क्रिया अगर हम बचपन के 8 साल की उम्र से ही अगर शुरू करें, और नियमित अगर हम 60 साल तक कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आप 75 ईयर तक आप किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और आपके अंदर हर अंग की क्रिया सही रहेगी। और आप जानिए कि जिस प्रकार जब आप योग करते हैं तो आपके शरीर की ग्रंथियां प्रॉपर रस निकालती है। जो ग्लैंड है हमारे गले के अंदर, उस ग्लैंड के अंदर जब रस प्रभावित होता है तो वो हमारे शरीर को युवावस्था प्रदान करता है, और हमारे पेट की जो ग्रंथियां हैं वो जब अपना सही कार्य करती हैं योग अभ्यास के द्वारा, तो वह उससे हमारा समस्त पाचन तंत्र और समस्त हमारे शरीर की क्रिया ठीक रहती है, और हम स्वस्थ रहते हैं, युवा रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सुखी रहते हैं। इसे आप ध्यान रखें। और किसी भी व्यायाम के अंदर, योगासन के अंदर, उसको करने का तरीका जानना बहुत आवश्यक है, और अपने शरीर की क्षमता पहचानें, अपने शरीर के रोग पहचानें, उसी प्रकार के व्यायाम, उसी प्रकार के आसन करें। धन्यवाद।